कहाँ कूद दिए हैं? कैसे काका? अतिक्रामक ब्रिजेश ताम्रकार के द्वारा पक्का एक रूम निर्माण करके प्रोफाइल शीट से घेरा करके तथा सीमेंट पोल से तार घेरा करके अतिक्रमण किया गया था। दुर्ग जिला इस वक्त चर्चित चल रहा है। किस वजह से? अफीम की वजह से। नमस्कार, मेरा नाम सीमांत है और आज स्क्रीन पर हम दो लोग नजर आ रहे हैं। वही दो लोग जो 7 तारीख को समोदा गांव में थे, दुर्ग जिला के। और समोदा गांव का जिक्र हुआ तो समोदा गांव भी अचानक चर्चा में इसलिए आता है क्योंकि 6 तारीख की शाम के दरमियान सुगबुगाहट तेज होती है दुर्ग जिले के समोदा गांव में कि अफीम की फसल की जानकारी हुई है। 7 तारीख यानी कि 1.5 दिन हो चुके थे और उसके बाद अफीम की खेती पूरे छत्तीसगढ़ में ट्रेंडिंग पर चल रही थी। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, राजनीति शुरू होती है और इसी में गिरफ्तारी की मांग भी होती है उस व्यक्ति की जो व्यक्ति उस खेत का मालिकाना हक रखता है, यानी कि विनायक ताम्रकार। उससे पहले के भी न्यूज़ ने बात की तो उन्होंने कहा था कि वो इस खेत के मालिक नहीं हैं, बाकी के 2 लोगों को वो जानते नहीं हैं जिनके नाम पर वो खेत है, बहुत सारी चीज़ें आई। लेकिन बाद में अंततः दुर्ग पुलिस अपनी पीठ थपथपाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और 4 आरोपियों का नाम जो है जाहिर करती है। 4 में 3 पकड़ में आते हैं और चौथा जो था वो शख्स बाहर था, यानी कि फरार था, जिसकी पकड़ने के बाद दुर्ग पुलिस ने की थी। लेकिन अब 5वें आरोपी का भी नाम आ गया है, श्रवण बिश्नोई। ये 5वां आरोपी है और 2 आरोपी अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जांच पड़ताल जारी है। और कुछ नया अपडेट आया है। नया अपडेट ये है कि निशांत ताम्रकार मेरे साथ हैं और अफीम मामले वाले इस जब्त वाले मामले में जब्ती कटाई को तो आपने दिखाया कि किस तरह से काट रहे थे, उनके हाथों में खुजली हो रही थी, जो 9 आरक्षक थे। उसके बाद आज क्या क्या हुआ है निशांत? आज जो मामला हुआ, जो विनायक ताम्रकार है उनका भाई ब्रिजेश ताम्रकार, रोड से लगा हुआ एक दुकान था, उस दुकान को आज राजस्व विभाग के द्वारा हटाया गया है। ओके। वहाँ शासन की टीम और प्रशासन की टीम दोनों ही मौजूद थी और गांव वाले भी थे। सभी के सामने उस अवैध कब्जे को हटाया गया। सवाल ये होता है कि उनका जो बयान आया था इसमें यह है 10 साल से वह कब्जे में था, लेकिन 10 साल के बाद आज कार्रवाई क्यों हो रही है उस पे? जबकि 10 साल से उसने ये अवैध बना के रखा था। उसको नोटिस भी दिए हैं, बता रहे हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती? कहीं ना कहीं उसे शह प्राप्त था बड़े लोगों का, ऐसा लग रहा है। और ये भी है कि 4 साल से जब खेती हो रही थी तो अचानक से ये होली के बाद खेती के बारे में जानकारी कैसे होती है? देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है हमें कि जो खेती है वह गांव वालों को भी पता थी, या अगर नहीं भी पता होगी तो अचानक से ये मामला कैसे आ गया? एक चीज ये समझ नहीं आती, जब कोई खेती होती है तो खेती होने से पहले सत्यापन होता है, उसकी तस्वीरें ली जाती हैं, वहाँ पर अधिकारी पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद वहाँ पर कौन सी फसल होती है ये भी होता है। ये सारी चीज़ें हुई थी कि नहीं हुई थी? अगर हुई थी तो रिकॉर्ड में दर्ज होगा। फसल की बात करें तो फसल जब बोते हैं उस टाइम फोटोग्राफी होती है, उसके बाद उससे सबमिट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि या तो यहाँ की टीम भी मिली हुई थी, जो विभाग फोटोग्राफी के लिए जाता है। उनको कैसे नहीं पता चला? या तो रिकॉर्ड अगर आप सैटेलाइट की बात करते हैं तो ठीक है, सैटेलाइट की बात करते हैं, लेकिन आप वहां जाके जांच भी तो करें। आपके पीठ पीछे इतना बड़ा अफीम का खेती उगाया जा रहा है, आपको पता ही नहीं है। धान का कटोरा कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ और धान को लेकर के काफी ज्यादा चर्चित रहा। अनेक प्रकार के चावलों को लेकर के बहुत चर्चित रहता है अन्य प्रदेशों में। उस जगह पर इस तरह की स्थितियां जब खेतों से निकल के आती हैं तो बड़ी दुविधा में कई प्रश्नात्मक चिन्ह खड़े होते हैं, जिसका कारण ये है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्या उस खेत से धान खरीदी बिक्री वाली भी कोई चीज़ हुई है, क्या वो दर्ज है? अगर ये है तो ये सबसे बड़ा गुनाह होगा, क्योंकि किसानों के लिए जब सरकार एक तरफ ये कहती है कि वो धान खरीदी बिक्री को लेकर के अनेक मतलब मुआवजे लाती है सामने, ऐसे में ये क्या कह सकते हैं इन्हें, भू माफिया कहें कि क्या कहें ऐसे लोगों को? खेत माफिया ये खेत माफिया ही है जो इतने समय से कई एकड़ों में इस तरह से कब्जा करके और बाकायदा भुट्टों के फसलों के बीच अफीम लगा करके रखे हुए थे।
तो ये भी सवाल खड़े होता है कि एक तो इन्हें शह प्राप्त थे, दूसरी कि इस तरह की चीज़ें ये कर रहे थे और इन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा था। सबको शायद जानकारी रही ऐसा होगी, तो नहीं होगा सबको शायद कि जानकारी हाँ, रही होगी। जानकारी तो होगा हम्म, सब हम्म, किसी को। हम्म, और रही बात, अभी 2 दिन के लिए रिमांड पे लेके आए थे, हम्म, और रिमांड पे लेने के बाद उनके घर से आसपास से 10 ग्राम अफीम, 200 ग्राम अफीम के बीज, हम्म, फिर उसके बाद जो चीरा लगाने वाली लकड़ी जो होती लकड़ी है, 7 बोरी अफीम हम्म, के सूखे फल, हम्म, और उसके बाद ट्रैक्टर और जेसीबी जो जब्त किए हैं, जेसीबी और ट्रैक्टर भी थे उनके पास। थे उनके पास। क्या ब्रिजेश तो- को भी ब्रिजेश को भी हिरासत में लिया गया है जानकारी की? नहीं, अभी तो ऐसी ऐसा कुछ कुछ जानकारी नहीं। अपने पास नहीं आई है। अभी क्या प्रोसेस होगा उस अभी अब फसल का? दुर्ग देखिए, पहले मैं बताना चाहूंगा, जो दुर्ग पुलिस अभी 2 आरोपी की जो खोज कर रही है, उन्होंने अपना फोन को स्विच ऑफ करके वहां से निकल फरार गए, हैं। फरार है। और टीम जो है अभी भी राजस्थान में उन आरोपियों की खोज में लगी हुई है। ठीक है। अफीम के फसल थे, उनको काटा गया, उनको लूट किया गया, आखिर उस फसल का हुआ क्या? क्योंकि ये बताया जा रहा था कि नष्ट करने के लिए उन्हें जलाया जाएगा सीमेंट की फैक्ट्री में। आप ही ने एक खबर बनाई थी, तो अब तक क्या अभी अपडेट है? सभी उन जो है चीजों को इकट्ठा कर ली है पुलिस, और उसको एक सुरक्षित जगह में रख दी है। आदेश होने के बाद उसे सीमेंट फैक्ट्री, भिलाई के सीमेंट फैक्ट्री में उन्हें नष्ट किया जाएगा। इस पूरी घटना को लेकर के आधिकारिक बयान भी आया है, वो भी आप सुनिए। ग्राम समोदा शासकीय भूमि खसरा नंबर 778 लगभग 32 डिसमिल जगह पर अतिक्रामक ब्रिजेश ताम्रकार के द्वारा पक्का एक रूम निर्माण करके प्रोफाइल शीट से घेरा करके तथा सीमेंट पोल से तार घेरा करके अतिक्रमण किया गया था, जिस पर न्यायालयीन आदेश के तहत आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। कितनी जमीन थी टोटल? 32 डिसमिल जगह थी। और कोई इसके अलावा और कोई कब्जा पता चला है? अभी इनके नाम पे कोई संज्ञान में नहीं आया है, पर लगातार हमारी जो राजस्व की टीम है वो जांच कर रही है। जहां जहां शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है वो स्थल जांच किया जा रहा है। जैसे उसमें नॉलेज में आएगा, हमारे संज्ञान में आएगा, अतिक्रमण का प्रकरण दर्ज कार्रवाई करेंगे। तो अफीम के मामले लगातार आते रहेंगे, और चाहे वो सुर्खियों के साथ आए, चाहे अन्य अन्य खबरों के साथ आए, लगातार हम आपको केपी न्यूज़ में अपडेट करते रहेंगे कि ग्राउंड की हकीकत हमने दिखाई है। अब सरकारी खेमे में अगर ये मामले गए हैं तो वहाँ से क्या अपडेट आती है वो भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। यूट्यूब में आप इस खबर को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब का चैनल, और फेसबुक में देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो कर लें, और बाकी हमारे इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो ज़रूर करें। शुक्रिया।